जाता है भूल जाते हैं। तो वास्तव में मैं बताऊँ, अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से बिल्कुल घुले मिले हुए हैं। मेरा जो कर्तव्य है ना, वही आपका अधिकार है। क्लासरूम में पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, और यही विद्यार्थी बोल रहा है। तो देखिए, कहीं अलग नहीं है। हमें इन बातों पर विचार करना होगा और अपने बच्चों का पालन पोषण एक माँ के रूप में, परिवार की धुरी के रूप में इस प्रकार से करें कि बच्चों में नागरिक कर्तव्य का विकास हो। वो नागरिक कर्तव्य को समझे, सिविक सेंस समझे कि वास्तव में हम एक सिविलाइजेशन, किस प्रकार से सिविलाइज समाज का निर्माण करें, कैसे हम एक जिम्मेदार नागरिक बने। तो हर व्यक्ति, यदि हर व्यक्ति इस प्रकार से जिम्मेदार नागरिक बनेगा तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे मैं बताऊंगी स्वदेशी भाव जागरण, तो 2 लाइन इसमें ही बोल दूं। स्वदेशी भाव जागरण अर्थात हमें विदेशी चीजों का जहाँ तक हो सके बहिष्कार करना चाहिए। एकदम से संभव नहीं है, लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है विदेशी चीजों के उपयोग करने की कि बहुत बहुत जल्दी आपको संभव नहीं होगा। लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे, करत करत अभ्यास से, है ना, जड़मति होत सुजान कहा जाता है। यदि आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा नहीं है, यदि हम ठान लेंगे तो हम वो भी कर सकते हैं कि विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करें। विदेशी भाषा हमारे विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभी मैं ही कई शब्द बोल गई इंग्लिश में, क्योंकि आदत पड़ गई है इंग्लिश बोलने की, है ना। शिक्षा दीक्षा भी ऐसे कहीं हुई होगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, बहुत सारे साहित्य इंग्लिश में ही है, तो थोड़ा बहुत जानकारी के लिए तो होना ही चाहिए, नॉलेज हमें होना चाहिए, लेकिन हमें उसकी आदत नहीं होनी, है ना। ज्ञान तो जरूरी है, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ों से हम विमुख हो जाएंगे। तो इसके साथ ही साथ आपका खान पान का जो तरीका है, आप उसके आपको अंकुश रख सकती हैं। फास्ट फूड प्रतिबंधित करिए, फास्ट फूड का सेवन बच्चे न करें। किटी पार्टी नहीं करना है, सत्संग मंडली का निर्माण कीजिए। विवाह समारोह में भव्यता होनी चाहिए, फुहड़ता नहीं होनी चाहिए।